टशी दिले सभी को मेरी तरफ से। मेरा नाम है श्रीधर नेगी। तो मैं फ़िलहाल काफ़ी सालों के बाद नेपाल का राजधानी काठमांडू पहुंच गया हूं। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है सुबह का। तो मैं आप लोगों को पवित्र स्तूपा का दर्शन कराऊंगा, तो आप लोग इसका दर्शन कीजिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर पक्षियाँ इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अनाज दिया जा रहा है। तो अनाज का आनंद उठा रहे हैं इस सारे पक्षियाँ। तो एक सर्कल सा बना हुआ है, तो इसके अंदर दिया जाता है। तो इस तरफ एक पानी रखा हुआ है, तो पानी के अंदर अपना प्यास बुझा रहा है ये पक्षियाँ। तो उसके अंदर स्नान कर रहे हैं, अपने शरीर को साफ़ सुथरा कर रहे हैं। तो अक्सर हम सब जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट हम नहा धो के तो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसी की तरह ये सब सुबह सुबह पानी के अंदर स्नान करके अनाज का आनंद उठा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। तो देखिए काफ़ी लोग हैं सुबह सुबह, तो इस स्तूपा का परिक्रमा के लिए आए हुए हैं। तो मेरा यहाँ से शुरू होता है नेपाल के अंदर तीर्थ यात्रा। तो आपको मैं तीर्थ का दर्शन कराऊंगा, तो आप जरूर देखिए वीडियो। तो मैं पहुँच गया हूँ यांगलेशे। तो फरबिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तारा देवी का तीर्थ स्थान है। तो यहाँ एक तारा देवी का कुदरती एक पत्थर में बना हुआ एक मूर्ति, तो उसका दर्शन के लिए आया हूँ। तो यह काफ़ी पवित्र एक स्थान है। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, जो मूर्ति का दर्शन कराता हूँ अंदर जो पत्थर में है। आपको दर्शन कराता हूँ जो तारा देवी का जो कुदरती मूर्ति जो बना हुआ है पत्थर में। तो ये है, देखिए दर्शन कीजिए आप लोग। तो ये है। तो हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ रुकेंगे, तो टॉर्च पाठ करेंगे जो संसार में सभी के लिए सुख शांति के लिए। तो उसके बाद मैं आपको आगे का दूसरी जगह का भी दर्शन कराऊंगा। तो यहाँ दर्शन हो चुका है, तो हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो ये रास्ता है आसुरा कैब जाने के लिए। तो
मैं आपको ऊपर जाके आसुरा केव का भी दर्शन कराऊंगा। तो हम लोग पहुंच गए आसुरा केव। तो ये है केव के अंदर जाने का जो रास्ता। तो मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पूजा चला हुआ है। तो मैं आपको इस गुफा के अंदर ले चलूँगा। तो यहाँ देखिए इस पत्थर पे ओम लिखा हुआ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा तीर्थ माना जाता है इस आसुरा गुफा को। तो मैं अभी फिलहाल गुफा के अंदर हूँ। तो गुफा इस तरह से देखो, दर्शन कीजिए। फिर से दिखाऊंगा जो पहले ओम अक्षर जो लिखा हुआ था पत्थर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ देखिए आप गौर से, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है। जा रहे हैं हम लोग। कहाँ पे जा रहे हैं अभी? कौन सी जगह पे? यहाँ पे पंपिंग दोर्जे फामो का वहाँ एक जगह है, वहाँ पे तीर्थ के लिए जा रहे हैं अभी। तो ये है लेपेंग कामा चुपेल और ये है लेपेंग पोटाशी। हम लोग काफ़ी साथ रहे हैं मोनास्ट्री में। तो इस तरह से पवित्र स्थानों में तीर्थ यात्रा करना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब हज़ारों जन्मों से अपने साथ बुरे कर्म ले आते हैं। तो उस बुरे कर्म को हम प्रायश्चित करने का भी एक उपाय है। तो ये तीर्थ यात्रा जाकर हम प्रायश्चित कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो आपको मैं और जो पवित्र तीर्थों का दर्शन कराऊंगा। तो हम पहुंच गए हैं फमदिन दोर्जे नाजो माका तीर्थ। तो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि यहाँ पे वीडियो लेना मना है, तो मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन यहाँ बाहर का जो है वो वाला मैं आपको दर्शन कराऊँगा यहीं से। तो ये है फमदिन दोर्जे नाजो माका। तो ये भी फरपिंग पे स्थापन है। तो यहीं तक है मेरा वीडियो। तो आप अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की। धन्यवाद इस वीडियो को देने के लिए। तो मैं फिर और कुछ तीर्थों में जाना है, तो मैं उस तीर्थ का भी आपको दर्शन कराऊंगा जल्दी से जल्द।